दरवाजे पे कोई है? कोई नहीं है दरवाजे पे। कौन है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और आप अपने आप को जितना मर्जी अकेला रखें, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी खौफनाक मखलूक होती है जो हर वक्त आपके साथ रहती है और आपके हर अच्छे या बुरे फेल के बारे में ये जानती है। प्यारे दोस्तों, इस मखलूक की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये मखलूक न सिर्फ आपके साथ होती है बल्कि ये मखलूक आपके जैसा चेहरा भी रखती है। इसका चेहरा आपके चेहरे जैसा होता है, इसके हाथ पांव और जिसामत सब आपके जैसी होती है। इस बात को यूं समझ लें कि ये मखलूक आपकी हम शक्ल होती है, यहाँ तक कि इसकी आवाज़ भी बिल्कुल आपकी आवाज़ जैसी होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर इंसान के साथ पैदा होने से लेकर मरने तक रहने वाली ये हम शक्ल मखलूक कौन है और क्या ये हर पैदा होने वाले इंसान के साथ पैदा होती है और ये मखलूक किस वजह से हर वक्त इंसान के साथ रहती है और ये इंसानों से कौन कौन से खौफनाक काम करवाती है और मरने के बाद ये मखलूक कहाँ चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर बेशुमार मखलूकात को पैदा किया, लेकिन इस कायनात में सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं, एक इंसान और दूसरे जिन्नात। जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जिसका इनकार करना कुफर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़िया तौर पर कुरान पाक में इसके वजूद का जिक्र फरमाया है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात में भी इंसानों की तरह बहुत सारे कबीले होते हैं, जिनमें कुछ जिन्नात नेक होते हैं और कुछ जिन्नात शरीर होते हैं। जिन्नात के मुतल्लिक हमें बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्नात की एक किस्म ऐसी है जिनके पर हैं और ये हवाओं में उड़ते फिरते हैं। जिन्नात की दूसरी किस्म सांप और कुत्ते हैं। इस किस्म में पाई जाने वाले जिन्नात की शक्लें सांप और कुत्तों जैसी होती हैं और जिन्नात की तीसरी किस्म आबाद होने वाले और कूच करने वाले जिन्नात हैं, जो इंसानों की तरह रहते हैं और इंसानों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की इन्हीं इकसाम में से एक किस्म कारीन भी है और ये जिन्नात की ऐसी खौफनाक किस्म है जो हर पैदा होने वाले इंसान के साथ पैदा होती है। इसको कारीन कहा जाता है। जब कोई भी इंसान पैदा होता है तो इसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो इसका हम शक्ल होता है और ये सारी जिंदगी इस इंसान के साथ रहता है। इस पैदा होने वाले हमजाद की शक्ल और सूरत और आवाज़ बिल्कुल उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ ये पैदा हुआ और ये इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक उसके साथ रहता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसके साथ एक जिन को साथी न बनाया गया हो। इस पर सहाबाए किराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमजाद आपके साथ भी है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई और वो मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझसे सिर्फ नेकी की ही बात करता है। प्यारे दोस्तों, इस पैदा होने वाले हमजाद का काम सारी जिंदगी इंसान को बहकाना होता है और इंसान को फितना और फसाद में मुब्तला करना और उसके दिल में वसवसों को पैदा करना है। जैसा कि दिल में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे डालना या गुस्से के वक्त इंसान को उकसाते रहना कि वो गुस्से की हालत में कोई ऐसा काम कर ले जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाकाबिले माफ़ी हो और जिसकी वजह से जहन्नुम में चला जाए। ये पैदा होने वाले हमजाद शैतानों की किस्म में से एक शैतान होता है जो इंसान को बुराई पर उकसाता है और अच्छे कामों से मना करता है। प्यारे दोस्तों, इस हमजाद की खौफनाक बात यह है कि जैसे जैसे आप इस हमजाद की बात मानते चले जाएंगे और बुरे कामों के अंदर मुब्तला होते जाएंगे, वैसे वैसे ये हमजाद ताकतवर होता जाएगा और आप पर हावी होता जाएगा और आपको बुरे कामों के अंदर मुब्तला करता चला जाएगा। ये सिर्फ इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है और इन वसवसों के जरिए इंसान से बुरे काम करवाता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर हर इंसान से कोई भी काम नहीं करवा सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है
چاہے تو وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے اور چاہے شیطان کے وسوسوں میں آ کر برے اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ اچھے یا برے اعمال کرنا انسان کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن حمزاد کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ایک دور کی گمراہی میں تھا۔ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ حمزاد آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو آپ نے تنہائی میں کیا اور وہ سب کچھ بھی جو آپ نے لوگوں کے سامنے کیا۔ جادوگر اور عاملین لوگ اسی حمزاد سے معاہدہ کر کے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس معاہدہ میں حمزاد جادوگروں سے ایسی شرطیں منواتا ہے جس شرطوں پر عمل کر کے جادوگر شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ کفر و شرک میں مبتلا ہو کر کافر ہو کر مرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ساری زندگی یہ حمزاد انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان سے فارغ ہو جائے اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حمزاد اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو ان کا ہم شکل بن کر گمراہ کرتا ہے اور ان کو برائیوں کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا کیا ہے۔ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے تو یہ اس حمزاد کی خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حمزاد انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور انسان سے برے کام کرواتا ہے اور نتیجتاً اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان اچھے اعمال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور 5 نمازیں باجماعت ادا کرے، تو یہ تمام تر نیک اعمال اس فرشتے کی خوراک ہوتی ہے جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح جب اس محافظ فرشتے کو اس کی نورانی غذا ملتی ہے تو یہ فرشتہ طاقتور ہو جاتا ہے اور یہ فرشتہ اس انسان کو حمزاد سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو نیک کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے۔ بس یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو برے اعمال کر کے جہنم میں چلا جائے یا نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔